क्या बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का ताज खतरे में है? और क्या ललन सिंह जैसे दोहरी भूमिका वाले नेता जेडीयू को अंदर से ही तोड़ने की साजिश रच रहे हैं? हमेशा की भाषा बोलते हुए ललन सिंह ने नीतीश कुमार को सीएम फेज घोषित करने पर भी खेल खेला। ललन सिंह ने भी कहा कि विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री, हम नीतीश के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। याद रहे ये बयान नीतीश के करीबी ललन सिंह का है। फिर आपको ये लगे कि अमित शाह की भाषा है, ये अमित शाह की भाषा ललन सिंह ने बोली है। इसके अलावा बीजेपी की भाषा बोलते हुए ही ललन सिंह ने वोटर्स को धमकी भी दी और कहा कुछ विरोधी नेताओं को घर से निकलने मत दीजिएगा, उन्हें घर में ही पैक कर दीजिएगा। अगर बहुत हाथ पैर जोड़े तो अपने साथ ले जाकर सिर्फ वोट डलवा दीजिए, फिर घर बैठा दीजिए। विपक्ष चिल्ला रहा है चुनाव आयोग जागो, गरीब वोटर्स को घर में कैद करने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है। तो अब सवाल है कि क्या ललन सिंह जेडीयू में बीजेपी के स्लीपर सेल वाला काम कर रहे हैं, और अगर हाँ तो क्या वो चुनाव बाद जेडीयू को तोड़ेंगे और नीतीश को गायब कर देंगे? अगर नीतीश ने कुछ किया तो क्या ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने नीतीश के लिए पहले से ही पूरी फील्डिंग तैयार कर रखी है, लगा दी है? वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कुछ नए वादे कर महिलाओं और किसानों को भी अलग से साधा है। इससे पहले वो युवाओं की बात तो करते ही रहे हैं। अब तेजस्वी ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो किसानों और महिलाओं के लिए कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। धान पर एमएसपी के ऊपर 300 रुपए और गेहूं पर 400 रुपए बोनस देंगे। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी और माई बहन मान योजना के तहत 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को महिलाओं के खाते में पूरे साल के लिए 30,000 रुपए जमा कर दिए जाएंगे। इसको नीतीश की महिला रोजगार योजना यानी 10,000 रुपए का सीधा जवाब बताया जा रहा है, जबकि जीविका दीदियों सहित बाकी वादे घोषणा पत्र में हो ही चुके हैं। और इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि वो 18 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एनडीए जहां सीएम फेज को लेकर उलझा हुआ है, नीतीश को खत्म करने की योजना की चर्चा हो रही है और तेजस्वी शपथ लेने की बात कर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश के वोटर्स बीजेपी और चिराग को गच्चा देंगे।